Good morning students. Today we will discuss how to use log table. ठीक है, तो log table का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है अपने लिए कि log टेबल का यूज़ करने से पहले आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट कॉलम होता है, ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम को बोलते हैं मेन कॉलम। ओके, ये क्या होता है? मेन कॉलम। ये होता है मेन कॉलम। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकेंड एंड अप टू 9 कॉलम्स, और इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। और ये जो लास्ट में होता है ये, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस कॉलम। तो मीन डिफरेंस कॉलम कितने होते हैं? 9। और ये कॉलम कितने होते हैं? 9। और जो फर्स्ट कॉलम होता है उसको बोलते हैं मेन कॉलम। ठीक है, और जो मेन कॉलम होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये मिल जाए, ऐसा अगर लिखा हुआ है लॉग, सपोज करिए लिखा है लॉग 1000, तो लॉग 1000 मीन्स इसके बेस में कितना है? 10। 10 को ओमिट करते हैं, लिखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, लॉग 1000 लिखा है, लॉग एक्स लिखा है, इसका मीन्स है उसके बेस में कितना है? 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें, अगर हम निकालना चाहें लॉग, एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हम लेते हैं। सपोज करिए हमें लॉग, ये 10 है। ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू फाइंड करना है। मैं केवल लॉग ही लिखता हूँ इस पर। तो हमें लॉग, अगर हमें लॉग 10 की वैल्यू फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो जाएगी। अगर लॉग 10 तो इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज होता है? इसको इक्वल टू पे मान लेते हैं x। ठीक है, इसके बाद इसका जो बेस होता है, जो इक्वल टू पे होता है, उसको x कर देते हैं और इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको सर्च करनी होती है कि जिससे ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब ऐसी x की कौन सी वैल्यू है? मतलब 10 की पावर में क्या रखेंगे? 10 आए, तो ऑब्वियस है कि 10 की पावर में अपन क्या रखेंगे? 1 ही रखेंगे। तो 10 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। दैट इज x इक्वल टू क्या हुआ? 10 हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ कि log 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लॉग, अब सपोज करिए कि लॉग लिखा हुआ है 95। अब लॉग 95 इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो 10 की पावर में ऐसा क्या लिखें कि 95 आए? तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते अपन, डेसिमल में वैल्यू जाएंगी, जो कि ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे केसेस पे अपन टेबल को देखते हैं। तो आज हम सीखेंगे टेबल कैसे देखनी होती है। ठीक है, तो सपोज करिए हम पहले 4 डिजिट, देन 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, 1 डिजिट और फिर डेसिमल नंबर्स का देखेंगे कि लॉग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एक हमने लिया हुआ है, आपको देखना है, जैसे इसकी वैल्यू निकालना है लॉग 3245। ठीक है, तो लॉग 3245 की लॉग वैल्यू क्या होगी? ओके, तो इसमें अपन क्या करते हैं, फर्स्ट तो 2 डिजिट्स को अलग करते हैं, देन 1 डिजिट एंड देन फिर 1 डिजिट। ठीक है, पहले आप 2 डिजिट्स लिखेंगे, देन 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट। ये जो 2 डिजिट होगा वो मेन कॉलम से आएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कॉलम था, और ये कहाँ से आएगा? मीन डिफरेंस से आएगा। तो देखो 3245 का लॉग हम कैसे निकालेंगे? ठीक, एक बार फिर से देखो, आप यहाँ पे कितना लिखा है? 32। तो जो आपका मेन कॉलम है, मेन कॉलम में आप सर्च करेंगे क्या? 32। मेन कॉलम में आप 32 सर्च करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या सर्च करेंगे? 4। अब इसको ध्यान रखिएगा, 32 फर्स्ट कॉलम में सर्च करना है एंड देन 4। देखो हम इसको कैसे सर्च करते हैं। अब हमने ये टेबल ओपन कर ली, ये टेबल है। ठीक है, अब आप देखो कि 32 कहाँ पर है। तो 32, ओके, अब यहाँ से देखो आप 32 कहाँ पर है? ये है आपका 32, ये 32। ठीक है, अब देखो 32 के बाद क्या था?
32 के बाद क्या था 4 था। अब आप 32 के बाद 4 देखो कहाँ पे है, ये 32 था ना, ठीक है। अब आप देखो 32 के बाद 4 कहाँ पे है, 32, ये हुआ 32 आपका ये। अब 32 के बाद 4, तो ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 1 0 1 2 3 एंड 4, कितना आ गया 5105। ओके, कितना आया 5105। तो देख लो आप 5105, पहले हमने 32 देखा मेन कॉलम में, उसके बाद देखा 4, ठीक है। 4 वाले कॉलम्स में, 4 नंबर कॉलम्स में क्या रहा था 5105, ये 5105 आ गया। फिर इसी रो पे आपको आगे बढ़ना है, 32 के बाद 4 आपने देखा, अब 4 इसी के आगे आपको बढ़ना है, 32 वाले रो पे ही बढ़ना है, और मीन डिफरेंस में देखना है 5 के नीचे क्या है, ठीक है। चलो अब देखो मीन डिफरेंस के नीचे क्या है, ये देखो आप मीन डिफरेंस के नीचे क्या होगा आपका 32 यही है, 32 ये हुआ 32, ठीक है। अब देखो ये 32, अब 32 के आगे बढ़ते जाओ आप, 32 ये हुआ, देन 32 ये, ठीक है। समझा गया ना कैसे देखना है इसको। तो 32 तो अपन ने देख लिया, अब क्या था 5 हमें सर्च करना था, तो आप 5 पे आ जाओ और 32 पे 5 देखो कहाँ पे है, 5 के नीचे कौन सा नंबर है 32 पे, ठीक है। तो 32 पे 5 के नीचे कौन सा टर्म होगा, ये आप देखते जाओ, 32 फिर 1 2 3 4 5 के नीचे क्या है 7, ये देख लो 5 के नीचे क्या है 7। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 7, ये हो गया आपका 7, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करना है आपको 32 देखना है मेन कॉलम में, और फिर 32 के 4 नंबर कॉलम का 32 के रो वाले को देखेंगे, ठीक है। जैसे ये आप ऐसे कॉलम होता है और ऐसे रो होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 32, फिर यहाँ से कॉलम पे क्या होता है 0 1 2 3 4 अप टू 9 होता है। तो हमने 32 देखा, 32 की ये रो होगी, रो पे से जाना है, फिर देखना है कि 4, जैसे ही 4 आएगा उसके नीचे देखना है कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कौन सा नंबर था आपका यहाँ पे 5105 था। फिर इसी रो पे आगे बढ़ते जाना है, कहाँ जाना है मेन डिफरेंस पे, मेन डिफरेंस पे क्या देखेंगे 5 के नीचे क्या लिखा है 7 लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7, ठीक है। फिर जो भी नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद कितना आया 5112, 7 + 5 12 हुआ, कैरी 1, देन 1 1 एंड 5, कितना आ गया 5112। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद टोटल डिजिट्स को काउंट करना है। तो टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, टोटल डिजिट्स 4 है, 4 में से 1 माइनस करना है, चाहे जितने भी डिजिट्स का निकालना हो आपको 1 माइनस करते जाना है डिजिट्स को काउंट करने के बाद। तो 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया, बस ये जो नंबर आया है 51112, जितना यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 3.5112। सिमिलरली अब 3 डिजिट्स का निकालना है, तो 3 डिजिट्स के लिए क्या करोगे, देखो क्या लिखा है 60 to 1, ठीक है। तो पहले आप 62 2 डिजिट्स को ही अलग करना है, ठीक है, 2 डिजिट्स एंड देन 1 डिजिट, उसके बाद तो कुछ डिजिट्स लिखा नहीं है। अब आप टेबल पे आ जाओ, 62 1 है, तो 62, अब देखो ये 62 है, 62 कहाँ पे है 62 विच इज़ ये 62 के बाद 1 है, कितना है 1 पे, ये 0 होगा और ये 1 होगा, ठीक है। कितना 7931, ठीक है कितना आ रहा है 7931, ये देखो 7931। अब इसके बाद तो कोई डिजिट्स है ही नहीं, ठीक है, तो हम मीन डिफरेंस पे नहीं जाएंगे, कितना आ गया 7931 आ गया। अब आप क्या करोगे, आप डिजिट्स को काउंट करो, 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 माइनस करो, कितना आया 2, तो 2.7931। सेम ऐसे ही 2 डिजिट्स के लिए क्या करेंगे 89 है, अब उसके बाद तो कुछ दिया नहीं है तो क्या ले लेंगे 0। अब 89 की टेबल पे जाएंगे,
ठीक है। 89 के टेबल पे आप जाओ, 89 की टेबल पे 0 था, ये देखो आप 89 और ये 0 था, 0 है ना, फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, कितना है 9494, सिंपल सा है, क्या कर दोगे यहाँ पे 9494, ओके, ये हो गया 9494, ये 9494। फिर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 में फिर से 1 माइनस करो, कितना आया 1, तो कितना हो गया 1.9494, ये आपकी log 89 की वैल्यू हो गई। सेम अगर 1 डिजिट्स का फाइंड करना है तो क्या होगा, 1 डिजिट्स का फाइंड करने के लिए 9 तो लिख दिया, अब 9 के बाद हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तो क्या करोगे आप, इसके बाद लगाओगे 0, अब 2 डिजिट्स को अलग किया, उसके बाद कुछ भी डिजिट्स नहीं दिया है तो क्या लेंगे 0, जब कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या लेंगे 0 काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब 90 पे 0 देखो, अब आप टेबल पे जाओ, 90 पे 0 देखो, ये है आपका 90, ये देखो आप, ये हुआ आपका 90, ये 90 पे 0, तो 90 पे 0 कितना है 9542, तो यहाँ पे लिख दो 9542, ये देखो 9542 लिखा, कितने डिजिट हैं 1, 1 में से 1 माइनस करना है, कितना आया 0, तो 0.9542। सिमिलरली अगर डेसिमल नंबर्स गिवन है तो कैसे काउंट करेंगे इसको, तो डेसिमल के लिए सपोज करिए कि आपको फाइंड करना है log 7.272, तो पहले हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो कितना आएगा 7272, ठीक है, 72 अलग किया, अलग कर दिया, अब क्या बचा 7, तो अब आप क्या देखेंगे 72 पे 7 देखोगे आप, 72 पे 7, तो 72 पे 7 कहाँ पर है, इसको आप काउंट कर लो, 72 पे 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7, 8615, ठीक है 8615, ये देखो 8615 आ गया। फिर आप क्या देखोगे 72 के बाद 7 देखा, आप 7 के बाद क्या देखना है आपको 2 कहाँ देखोगे मीन डिफरेंस पे, तो मीन डिफरेंस पे 7 कहाँ पे आएगा, तो 2 कहाँ पे आएगा 1 पे आएगा, उसी नंबर को आप ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आ गया 8616। फिर अब यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के पहले, दैट इज डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट हैं, तो डेसिमल पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट हैं 1 डिजिट हैं, तो 1 में से 1 -1 ही करना है आपको, तो 1 - 1 कितना आ गया 0, तो कितना हुआ 0.8616। डेसिमल के पहले अगर 2 डिजिट्स होते तो 2 - 1 करते, ठीक है। तो इस तरह से डेसिमल टेबल को, ये लॉग टेबल को अपन देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।